नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम सुजान भगत पाठ पढ़ने जा रहे हैं, सीखने समझने जा रहे हैं। इसका लेखक है प्रेमचंद। इसके बारे में यानी लेखक का परिचय प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया है, इसलिए छात्रों पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट कीजिए ताकि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार नए आने वाले वीडियोस में अपडेट और नए वीडियोस भी आपके अनुसार लाएंगे। छात्रों, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में प्रेमचंद लेखक का परिचय सविस्तर रूप से बताया है और आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट्स भी कर सकते हैं। और सुजान भगत पाठ, आज हम पाठ का जो दूसरा भाग है, पाठ का परिचय, साथ ही साथ कथा सारांश सीखेंगे। सुजान भगत एक सुप्रसिद्ध कहानी है बच्चों। मानस सरोवर, मुंशी प्रेमचंद जी का जो कथा संग्रह है मानस सरोवर, उसमें 5वें भाग में सुजान भगत कहानी को रखा गया है या संकलित किया गया है। आइए छात्रों, सुजान भगत सीखेंगे, समझेंगे और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पहले पाठ पढ़ेंगे। पाठ के जो शब्दार्थ है बाद में समझाएंगे। पहले ध्यान से देखिए, अपने किताब खोलिए और उसमें भी फॉलो करते रहिए, ठीक है। सीधे सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया है कि आई थिंक फाइनल एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है फ्रॉम फर्स्ट लेसन, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क। इसमें से सीधे सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं, किस तरह प्रश्न पूछते हैं, MCQs में भी आता है और क्वेश्चन आंसर्स में 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स और उसके साथ साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछते हैं, ठीक है। इसलिए आपको धर्म और कीर्ति यह शब्द अभ्यास करना है और सीधे साधे यानी सामान्य व्यक्ति। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है आप भी अपने किताब में अंडरलाइन करते जाइए। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा भली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्यवाद, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं की अब महतो करते जबान सूखती थी। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट आपको समझाएंगे। पहले ध्यान से देखिए, सीधे साधे यानी सामान्य व्यक्ति या सामान्य कृषक, उसके हाथ में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, वह क्या करने लगता है? दिव्य समाज की भांति वो खर्च या भोग विलास में नहीं जाता है।
वो क्या करता है, धर्म और कीर्ति पर ध्यान देखता है, उसकी ओर झुकने लगता है। और कहते हैं सुजान के बारे में। अब किसान यानी इस पाठ में कौन है, सुजान भगत है, राइट, सुजान ही है। सुजान भगत बनने से पहले वो क्या था, किसान था। और सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था, कई साल से वो कुछ भी करता है खेत में, कुछ बहुत सामान्य काम करता है तो भी वह काम बहुत विशेष बन जाता। जैसे मेहनत करने वालों को कहते हैं, राइट, मेहनत करने वालों का जो मेहनत का फल है हमेशा मीठा ही रहता है। वैसे ही सभी किसान गांव में काम करते हैं और खेत में काम करके कमाते हैं, लेकिन सुजान भगत के जो चंद्रमा भरी थी, यानी सुजान भगत के खेत में कंचन बरस रहा था, यानी वह बहुत धन राशि प्राप्त कर रहा था। और लगातार 3 वर्ष ऊख लगती गई और इसके कारण उसी समय गुड़ का भाव यानी वैल्यू बहुत तेज था, बहुत अच्छा था। इसलिए उसे उसके हाथ में 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। उस समय के जो हजार है आज के लाखों का वैल्यू है, राइट। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। कहते हैं जो सीधे साधे व्यक्ति, सामान्य लोग, किसान, कोई भी धन आते ही क्या करते हैं, धर्म की ओर ध्यान देते हैं। साधु संतों का आदर सत्कार हर किसी के घर में होता है, वैसे ही साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते, यानी उसके गांव में कोई भी कानून का कारण से कोई अधिकारी आते हैं या शिक्षा विभाग के अफसर, कांस्टेबल, कोई भी अधिकारी उसके इलाके में आते, उसके गांव में आते, तो ज़रूर सुजान भगत के या सुजान महतो के चौपाल में बैठकर चाय नाश्ता कॉफ़ी कुछ पी के खा के वहाँ से जाते हैं। और महतो यानी यहाँ कौन है, सुजान है। सुजान के तो खुशी के मारे वह क्या है, फूले न समाना। फूले न समाना यानी अत्यधिक खुश होना, धन्य भाग। उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े लोग, जो हाकिम लोग आते थे, उनके मुंह न खुलता था। सुजान भगत कई बार उससे मिलने की कोशिश करते तो भी वे इतना अच्छे से उसे बातचीत नहीं करते थे, लेकिन अब वही लोग महतो करके उसके आगे पीछे घूमने लग गए हैं, कह रहे हैं। आगे ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, अब मैं पढ़ूंगी, ठीक है। उन्हीं की अब महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते और कभी महात्मा लोग। किसान को दूध की से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। यहाँ सुजान भगत तो कैसे बन रहा है, और महतो बनने के बाद, महतो यानी संत जैसे बनने के बाद उसका वाह कैसे करने लगे, उसके बारे में कह रहे हैं। जो हाकिम लोग उसके सामने उनके मुंह ना खुलता था, अब वही लोग महतो सुजान के सामने महतो यानी रेस्पेक्टफुल वर्ड है, ठीक है, सर कहते हैं ना, वैसे महतो कहकर
बुलाने लगे। और कभी कभी उनके घर में साधु संतों का आदर सत्कार तो होने लगा ना, इसलिए भजन भाव, हवन, होम, पूजा पाठ होने लगे। और एक महात्मा ने तो डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया, यानी कई लोग महात्मा लोग आने लगे। उसमें एक महात्मा तो वहीं आकर ठहर गए और गांजे और चरस की बाहर उड़ने लगी, क्योंकि ये जहाँ जहाँ प्रसिद्धता बढ़ती जाती है वहाँ वहाँ ऐशो आराम के जो जिंदगी है, जैसे कि नशे में झूमना हो जाता है, राइट। वैसे ही जुलूस निकला और जलूस था कि सुजान के दम का जलूस था। घर में सेरो दूध होता था, अच्छे से खान पान कर सकते थे, लेकिन सुजान के कंठ तले एक बूंद भी, दूध का एक बूंद भी जाने की कसम थी, क्योंकि वो पी नहीं सकता था। और कभी हाकिम लोग आकर चखते और कभी महात्मा लोग चक्के चले जाते। और किसान को तो क्या चाहिए, किसके अलावा क्या चाहिए, रोटी और साग के अलावा और दूध घी से उनका क्या मतलब है, उन्हें चाहिए तो केवल रोटी और साग। कहते हैं सुजान की नम्रता, यानी वह बहुत विनम्र बन गया, क्योंकि अगर विनम्र नहीं बनता है, अगर किसी के सामने सिर झुकाता नहीं है, तो लोग कहने लगेंगे कि तो इसको धन मिल गया है, इसके पास बहुत धन है, अमीर बन गया है, तो इसलिए उसे घमंड है, अहंकारी बन गया है। कहते हैं ऐसे सोचकर वह विनम्रता से और विनय से रहने लगा। सबके सामने बड़ों का आदर करता था, बड़ों के सामने सिर झुकाते हुए बातचीत करता था। गांव में कुल 3 कुएं थे। 3 कुएं यानी वहाँ के जो गांव के जो कुएं में से ही पानी खेतों में उपयोग करते थे, और खेतों में न पहुंचता था पानी, कई बार खेतों में पानी न पहुंचता था। कारण क्या था, उसका ठीक तरह से मरम्मत नहीं किया तो क्या है, ऐसे ही खेती मारी जाती है और वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। और सुजान ने क्या बनवाया, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, IMP डाल रही हूँ, देखिए, क्योंकि कई बार इस प्रश्न पत्रिका में कई सालों में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए भी पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछते हैं, MCQs के लिए आजकल के जो अपडेट वर्जन है क्वेश्चन पेपर 2023 और ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी MCQs में भी पूछते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए ही यह प्रश्न पूछते हैं। कई बच्चे इसमें अंक नहीं लिए हैं, क्योंकि बच्चे लिखते हैं सुजान ने एक कुआं बनवाया। सिर्फ कुआं नहीं बनवाया, उन्होंने पक्का कुआं बनवाया, क्योंकि खेतों तक पानी पहुंचाने का काम के लिए कुआं बनवाया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ। कुआं बनवाने के बाद क्या करते हैं, उसका होम हवन करके शुरुआत करते हैं। अच्छा होना चाहिए ना, इसलिए 2400 घंटे और 12 महीने तक अच्छे से पानी आना चाहिए ना, इसलिए ऐसे करते हैं। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए, यानी वह जब तक उन्होंने कुछ नहीं किया था तब तक सिर्फ मैं तो बन गया था, लेकिन अब तो गांव में उन्होंने एक पक्का कुआं बनवा दिया। इसलिए उसके बाद सुजान का तो उसका नाम चारों तरफ वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव में उसका नाम वाह होने लगे, सब सुप्रसिद्ध बन गया। जो काम कोई गांव में नहीं किया था अभी तक, और सुजान ने तो अपने बाप दादा के पुण्य से उन्होंने करके दिखाया। आगे देखिए, एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ये अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे।
सुजान ने गंभीर भाव से कहा। अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो पात्र इंट्रोड्यूस हुआ है। एक है सुजान और उसकी पत्नी का नाम है बुलाकी। ठीक है, दो पात्र इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट पेज में। ध्यान से देखिए बच्चों, एक दिन उसके गांव में गया से यात्रा करके आए हुए व्यक्ति ठहरे और वे संत थे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन सत्कार आदर सब कुछ हुआ। तब सुजान के मन में भी गया जाकर आने के लिए इच्छा हुई और उन्होंने क्या किया, सब लोग वैसे ही करते हैं राइट। घर में पत्नी से सुझाव लेते हैं। अगर पत्नी ठीक है जाएंगे ऐसे कहेंगे तो तुरंत चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पत्नी मानती नहीं है और वे मना करते हैं तो नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखिए, उसकी स्त्री यानी जिसकी स्त्री सुजान भगत की जो स्त्री है, पत्नी है, बुलाकी ने कहा अभी रहने दो। उन्होंने अपनी जो इच्छा है अपनी पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी ने क्या कहा, रहने दो, अगले साल चलेंगे, इस साल नहीं जाएंगे, ऐसा कहा। लेकिन सुजान ने कहा कि अगले साल किसको पता है, कुछ भी हो सकता है राइट। जैसे कि कोरोना हुआ तब उससे पहले किसी को पता था नहीं राइट। वैसे ही अगले साल क्या होगा कौन जाने। इसलिए धर्म के काम में इधर उधर सोचने की बात नहीं है। जिंदगानी का जीवन का क्या भरोसा है। जिंदगानी यानी जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए इसी साल होके आएंगे, जाके आएंगे। गया यानी देखिए छात्रों, यहाँ गया पास्ट टेंस भी है, भूतकाल में प्रयोग होने वाला शब्द, और एक संज्ञा शब्द भी है। ध्यान से देखिए, ठीक है, क्रिया शब्द भी है, संज्ञा शब्द भी है। ठीक है, नेक्स्ट बुलाकी क्या कहती है, हाथ खाली हो जाएगा। हाथ खाली हो जाएगा ना, अब वह तो अमीर बन गया है ना, इसलिए उसने कहा कि अगर गया जाएंगे, यात्रा करके आएंगे तो पूरा जो हमारे पास धन के जो राशि है सब कुछ हम नष्ट कर देंगे, इसलिए नहीं जा सकते हैं, अगले साल देखेंगे, इस तरह मना करते हैं। दूसरे वीडियो में जो नेक्स्ट पेज का है उसका जो सविस्तार रूप से विवरण करते हैं। इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं छात्रों। अभी तक जो भी पढ़ाया है अच्छे से समझिए, सीखिए, पढ़िए और शब्दार्थ को अंडरलाइन कीजिए। मुहावरे का प्रयोग जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ आपको पाठ के अंत के जो पेज में शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ एवं मुहावरों का जो शब्द दिए हैं, अर्थ भी दिए हैं, लिख कर अभ्यास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पार्ट में भी कई बार सेम क्वेश्चंस, कंचन बरसना, फूले न समाना, इस तरह का जो प्रश्न आया है, इसलिए अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।